Beginning with the second part of root mean square or RMS value of alternating voltage and alternating current. Now we obtain 220 volt alternating voltage in our household circuits, but we measure RMS value of the voltage. क्यों alternating voltage measure करते हैं? RMS value क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको बोलते हैं RMS value of voltage? Alternating voltage डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर लेते? ये जो 220 वोल्ट आता है ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, पर हम उसको RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्यों बोलते हैं? दैट बोथ ऑफ देम मेक डिफरेंस, राइट? तो इसकी रीज़न यहाँ पर है. अगर मैं आई अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर में भेजूँ फॉर टाइम टी, हाउ मच विल बी द हीट प्रोड्यूस? हाउ मच विल बी द हीट प्रोड्यूस? जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना देखो. हाउ मच विल बी द हीट प्रोड्यूस? अब यहाँ पर तो अल्टरनेटिंग करंट जिसका वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो फ्लो हो रहा है रेजिस्टर में से. जो करंट खुद बार बार चेंज हो रहा है, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट ऑल्सो फॉर टाइम टी. नाउ एक काम कंसिडर करते हैं हम लोग कि भाई हम पूरे के लिए नहीं कैलकुलेट करते, पूरे टाइम के लिए हम छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं. सपोज वी विल कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर बाय सेंडिंग अल्टरनेटिंग करंट फॉर टाइम dt. टाइम छोटा कर दिए तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी dh. छोटे टाइम में छोटा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा रेजिस्टर में बाय अल्टरनेटिंग करंट आई. बट हमारे पास फॉर्मूला है कि हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर बाय सेंडिंग डीसी करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर. डी इसलिए लिखा है ताकि तुमको पता चले दिस करंट इज फॉर डीसी करंट, कैपिटल RT. ठीक है. अब मुझे अगर यही फॉर्मूला लेना है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. H का फॉर्मूला तो मिल गया. आई स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं हम तो रेजिस्टर R में टाइम dt के लिए. ठीक है. DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट R dt. अब टोटल हीट चाहिए तो क्या करेंगे? आई हैव एक्सप्लेन यू मेनी टाइम्स. DH को इंटीग्रेशन कर दो, मिल जाएगा. तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे आई स्क्वायर को, विच इज़ नथिंग बट माई अल्टरनेटिंग करंट R इंटू dt. R इज कॉमन, रेजिस्टर का वैल्यू R निकाल दो बाहर. आई स्क्वायर अंदर रहेगा, ये रहा आई स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर. नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर. सी वी हैव स्टडीड दिस. व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट? इट इज़ नथिंग बट करंट को स्क्वायर करो, मीन करो और फिर उसका स्क्वायर रूट करो. स्क्वायर रूट को अगर मैं यहाँ दे दूँ तो वो हो जाएगा आई का स्क्वायर. बचेगा क्या? एवरेज. किसका? आई स्क्वायर का. किसी भी क्वांटिटी का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट वो क्वांटिटी जो भी है dt अपॉन dt. तो यहाँ अपनी क्वांटिटी क्या है? आई स्क्वायर. इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं. ठीक है. तो क्वांटिटी इंटीग्रेशन में dt अपॉन इंटीग्रेशन dt. ये रहा ये क्वांटिटी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt. ना आई स्क्वायर RMS इंटू न्यू डिनोमिनेटर कर दूँ तो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt. भाई यही तो टर्म है मेरे पास यहाँ पर. ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt. सो एट प्लेस ऑफ दिस इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt आई विल सब्स्टिट्यूट दिस. चलो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड. तो क्या मिला? ये है दिस इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन माई रेजिस्टर बाय सेंडिंग विच करंट? कौन सा करंट भेजा था हमने? अल्टरनेटिंग करंट भेजा था. तो यहाँ पर तो हमको RMS वैल्यू ऑफ द करंट मिल गया. मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट मिलने के बजाय हमको RMS वैल्यू ऑफ करंट मिल गया. मतलब हुआ क्या भाई? मैंने तो भेजा था अल्टरनेटिंग करंट भेजा था. तो जो वैल्यू मुझे हीट की मिल रही है वो ऐसी लग रही है कि मैंने RMS करंट भेजा. मैंने अल्टरनेटिंग करंट नहीं भेजा, मैंने RMS करंट भेजा. ये देखो ऐसी लग रहा है ना मैंने RMS करंट भेजा, क्योंकि यहाँ देखो इस फॉर्मूले में जब DC करंट भेजा तो ये आई स्क्वायर DC करंट था. यहाँ पर तो RMS वैल्यू ऑफ द करंट आ गया. तो दिस मीन्स जब मैं अल्टरनेटिंग करंट भेजती हूँ तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है बाय सेंडिंग alternating current is equal to the heat produced by sending RMS value of the current. दोनों केस में वैल्यू ऑफ द हीट प्रोड्यूस रिमेन्स इक्वल. तो भेजते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट लेकिन मेजर करते हैं हम RMS वैल्यू ऑफ द करंट. ठीक है. क्योंकि ये कैलकुलेट करना, ये मेजर करना इज़ डिफ़िकल्ट, इसलिए हम ये नहीं मेजर करते, हम ये मेजर कर देते हैं. भेजते हैं ये, बोलते हैं भाई हमने अल्टरनेटिंग करंट भेजा है, बट मेजर क्या करते हैं? RMS वैल्यू ऑफ द करंट. समझा? अल्टरनेटिंग करंट भेजा है दैट इज़ आई, लेकिन मेजर करते हैं RMS वैल्यू ऑफ द करंट. भेजते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज़ E, और मेजर क्या करते हैं?
RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, दैट इज ERMS और VRMS। तो यहाँ पर हमने यही भेजा था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट, लेकिन मेजर क्या किया, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, बिकॉज इससे भी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो, और इससे भी जो हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों से हीट जो प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, इसलिए हम लोग RMS वैल्यू मेजर करते हैं। बिकॉज अपना वोल्ट मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, ये सब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मूविंग कॉइल वाली वोल्ट मीटर और एम मीटर, दे कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, दे मेजर RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। एंड दिस करंट इज स्टेडी करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, IRMS जो वैल्यू है करंट की, दैट इज स्टेडी करंट ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ में आया? इसलिए दैट इज इजी टू बी मेजर्ड। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट भेजा, लेकिन IRMS मेजर कर लेते हैं, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट मेजर नहीं होता है आसानी से। IRMS इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट, तो हम ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो वी मेजर IRMS वैल्यू। ठीक है, तो ये नहीं कंफ्यूज होना कि भेजा अल्टरनेटिंग करंट, IRMS वैल्यू क्यों बोल रहे हैं करंट की, क्योंकि इधर भी जो हीट प्रोड्यूस हुई और इधर भी जो हीट प्रोड्यूस हुई वो सेम ही है। आई भेजो या IRMS भेजो, हीट प्रोड्यूस सेम है, तो भेजते आई और बोल देते भाई हमने RMS भेजा था, क्योंकि वैल्यू ऑफ हीट जो आई वो सेम आती है दोनों केसेस में। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक नाउ।